नमस्ते, मैं वापस से सीमा खंडेलवाल और आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आप लोग पहचान पाएंगे कौन सी जगह है, गेस द प्लेस। आज हमारे बहुत ही मतलब चर्चित है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है ऑलरेडी। ये पावन धाम है और इसका नाम है गोवर्धन पावन धाम। और यहाँ पर लोग परिक्रमा के लिए आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग परिक्रमा लगाते हैं। और ये बेसिकली श्री कृष्ण की एक लीला भूमि है, जहाँ पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपने नगरवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए। तो देखते हैं और कि क्या क्या है यहाँ पर। अभी हम परिक्रमा लगाएंगे और परिक्रमा में क्या क्या आता है ये सब आपको दिखाएंगे, और कितनी देर में हमारी परिक्रमा पूरी होती है ये भी आपको बताएंगे। तो अभी बजे हैं 7:45 और हम जस्ट अभी रिक्शा लेंगे। और यहाँ रिक्शे के हम प्राइसेस पूछे हैं और वो है 100 रुपीज़ पर पर्सन ही लेते हैं ये। बाकी मुझे अब जैसे प्रैक्टिस वगैरह बढ़ते रहते तो मुझे आइडिया नहीं है। और पूरी परिक्रमा लगवाते हैं उसमें, और 2 से ढाई घंटे में वैसे कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इतना लंबा ब्लॉग तो मैं नहीं बनाऊंगी और कितना बोर हो जाएगी। पर हाँ, जैसे जैसे हम जहाँ रुकेंगे वहाँ पर जो जो मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं, जहाँ जहाँ के मैं दर्शन करूँगी वो सब आपको बताऊँगी। तो आइए चलते हैं बरसाने की सैर पे। ये तो अब हम शुरू करें अपनी छोटी परिक्रमा। और ये 2 परिक्रमा होती हैं, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। टोटल 84 कोस की यात्रा करते हैं इससे। और पहली जो परिक्रमा है वो छोटी परिक्रमा है हमारी। अभी हम जब उस कहते हैं एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर आएंगे तो हम उतरेंगे और उस द्वार को प्रणाम करेंगे। तो कोई भी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर माना जाता है कि भगवान जी को हम भोग लगाते हैं कि हमारी परिक्रमा सफल हो और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो और हमारे साथ देखिएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जैसे थोड़ा अभी गर्मी का मौसम है तो आप अपने साथ पानी लेकर चलिए। वैसे हर जगह पर मिल जाता है पानी। और सर अभी लेकिन क्योंकि रिक्शे में बैठे तो थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे हो सकती है। और पानी मैंने साथ ले लिया है। वैसे रास्ते में यहाँ सब कुछ मिलता है और पता ही गाँव पर इतनी सारी चीज़ की शॉपिंग भी मिलती है। कान्हा जी की शॉपिंग बेसिकली मैं भी करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लिया मैंने कान्हा जी के लिए। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। छोटी परिक्रमा में जो सबसे पहला स्थान है दर्शन करना है राधा कुंड। देखिए इसका गेट कवर कीजिए, प्रवेश द्वार है यहाँ पर। यहीं पर हम पूजा के लिए जो है वो फूल वगैरह सब मिलते हैं। आप यहीं से ले सकते हैं, अंदर भी मिलते हैं वैसे। और अंदर ही पंडित भी होते हैं जो आपकी पूजा बड़े आराम से करवा देते हैं। तो मैं क्योंकि पूजा कर चुकी हूँ तो अभी पूजा तो नहीं कर रही हूँ। और प्लस यहाँ का पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि ये देखिए लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। चाहे वो गंगा मैया हो चाहे कोई भी कुंड हो, वो हमेशा पवित्र रहते हैं हमेशा। और ये देखिए, सॉरी भैया, थैंक यू। ओह आई एम सो सॉरी कि मुझे भूल गई थी मैं कि मैंने जूते उतारने हैं। हाँ सुनो, देख रहे हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ना। तो जब भी आप कुंड पे आए तो अपना आचमन जरूर करें। आचमन कहते हैं हम कि स्वयं को शुद्ध करना बेसिकली। अपना डूब गई ना मानो, डूब गई ना, चला लंबे। और थोड़ी देर यहाँ बैठिए सुकून से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं। वो देखिए वो बच्ची ताकि वो स्विमिंग सीख रही है शायद। अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है ना। टीका लगा लो भैया जी पहले सिर पे। खूबसूरत, और देखिए कितना बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं है। कुछ लोग अलग अलग मतलब जगह पर बैठे हैं, अलग अलग कोनों पर बैठे हैं। बहुत ही विशाल है राधा कुंड।
तो कहते हैं कृष्ण जी को वैसे भी राधा रानी इतनी प्रिय थी और इसलिए उनकी छोटी परिक्रमा है उसमें सबसे पहले उन्होंने राधा जी का कुंड, उसकी पूजा और लेकिन उसकी यात्रा बताई। आइए वहाँ चेक करते हैं। भैया 3 नंबर के कान्हा जी के वो ड्रेसेस और मुकुटमाला वगैरह के सेट होते हैं। नहीं ये तो बड़े हैं, वो गलत है। कैसे हैं भैया ये? देखिए 50 रुपीज में बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। और ये बड़ी वाली भैया ये 100 रुपये का है। वाओ सच नाइस प्राइसेस और कितनी सुंदर है ये, अलग अलग कलर्स में देखिए। डिजाइन और भी मिल जाएंगे। अच्छा नहीं पर मुझे चाहिए एक्चुअली छोटे वाला, पर सुंदर बहुत लग रही है वो। अच्छा हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। ये कितने का है भैया? 50 रुपये। हाँ देखिए सिर्फ 50 रुपये में कितने सुंदर सुंदर हैं। एक ये दे दो भैया। वो मुकुटमाला वगैरह का सेट नहीं है? सेट है बट वो आपको छोटे वाले के लिए चाहिए। छोटे वाले के लिए बट अब हम आए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर छोटी परिक्रमा में। पहला था राधा कुंड और दूसरा है ये कुसुम सरोवर। आइए बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही शांत पीसफुल प्लेस है। नहीं भैया नहीं चाहिए भैया, थैंक यू। जी देखिए यहाँ बहुत सारे मंकी भी हैं और इसमें वैसे मतलब जाना अलाउड नहीं है क्योंकि ये ना बहुत बहुत गहरे होते हैं। लेकिन वैसे जैसे यहाँ परिक्रमा करके आते हैं लोग तो यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। जो लोग पहले बड़ी परिक्रमा करके आते हैं वो लोग बीच में यहाँ आकर बैठते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। और देखिए वैसे जगह कितनी सुंदर है। आओ थोड़ा और आगे घुमा के लाती हूँ जल्दी से। बहुत सारे मंकी भी हैं यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान रखना आप। कृष्ण जी की गैया भी घूम रही है। पहले के लोगों ने जो भी मतलब लाइक यू नो आर्किटेक्ट किया कितना उससे किया ना। सॉरी पता नहीं मैं जहाँ भी जाती हूँ तो गैया माथा थोड़ी पास आने की कोशिश करती तो मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ। है ना इतना सुंदर यार, कितने अच्छे से डिजाइन वगैरह बनाते होंगे ना यार ये लोग। कि मतलब ऐसी खूबसूरती अब पता नहीं कितने साल लगते होंगे इन्हें बनाने में या क्या। और ऐसी खूबसूरती आजकल तो कहाँ ही देखने को मिलती है। बस ये जो पुरानी जगह है हमारे जो पावन धाम है वहीं पर ये खूबसूरती है ना। अच्छा अगर किसी ने कुसुम सरोवर की हिस्ट्री पूछनी हो तो अभी तो मैं इसकी कहानियां नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ब्लॉग फिर। लेकिन अगर आप में से किसी ने पूछना हो कि कुसुम सरोवर की हिस्ट्री क्या है तो मैं ज़रूर बताऊंगी और मुझे आप कमेंट में डालना ब्लॉग में इसकी हिस्ट्री बताओ और मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बना के इसकी हिस्ट्री ज़रूर बताऊंगी। ठीक है ठीक है।
छोटी परिक्रमा पे अब हमारा तीसरा पड़ाव है मुकुट मुखारविंद मंदिर। और आइए आपको लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं कान्हा जी के। कान्हा जी के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जिनके अलग अलग मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि कान्हा जी ने इतनी लीला की है ना, शायद ही किसी देवता की इतनी लीलाएं नहीं हो। कृष्ण जी आए ही लीलाधर के रूप में थे यहाँ पर, और इसलिए जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की वहाँ वहाँ मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं और पावन धाम है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। पूजा लेके जाऊंगा। दिल्ली अच्छा, जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं वहीं से निकास द्वार नहीं है, निकास द्वार थोड़ा अलग होता है यहाँ पे हमेशा। होता नहीं यहाँ पे। लग गया भैया। अब हम यहाँ से बाहर आ गए। आइए आपको यहाँ पे छोटी सी मार्केट है, इसको फटाफट एक बार घुमाती हुई ये मार्केट। यहाँ पे क्या क्या है, मेन यहाँ पे कान्हा जी की मार्केट लगती है। कान्हा जी के लिए लड्डू गोपाल के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेज और अपने लिए भी वैसे लॉकेट्स वगैरह कुछ खरीद सकते हैं आप। इयररिंग्स हो गए, कड़ा हो गया, और ये गूगल धूप होती है जो हम लोग अपने घर में लगाते हैं। ये माला, चपने वाली माला, तरह तरह की माला, जैसे मुझे नाम नहीं पता है, कुछ रुद्राक्ष टाइप हैं, कुछ तुलसी माला होते हैं आए थे। और ये देखिए वापस से कान्हा जी की ड्रेसेस कितनी सुंदर सुंदर। कितने की? 60। छोटी भी है क्या? छोटी में ऐसे, इनसे भी छोटे का वाले कान्हा जी की। कितने वाले? 3 नंबर की। नंबर नहीं आए तब तक कैसे ले लीजिए, है ना? गाड़ी का नंबर तो आने देता है। अरे तो भगवान पीतल की। तो ये है हमारा चौथा पड़ाव, और ये है मानसी गंगा जो बहुत ही अहम है यहाँ पर। माना जाता है अगर आपने अपनी परिक्रमा में अगर आप मानसी गंगा नहीं आए और यहाँ पर अगर आपने हाथ पैर नहीं धोए तो आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती। और मानसी गंगा बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पर लोग नहाते हैं, अपने थकान भी दूर करते हैं, हाथ में भी धो सकते हैं आप। और पता है पहले ना जो सरोवर था, आइए मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि क्या है वो देखिए। वो देखिए, तो पहले ना एक्चुअली मानसी गंगा जो है वो ये स्थान है, ये कुंड है, ये बहुत ही गहरा है।
कहते हैं कि इसमें पता नहीं हाथी के नंबर तो नहीं याद मुझे, पर बताया था मुझे किसी ने कि इतने हाथी डूब जाएं, मतलब बहुत सारे, शायद 1000 हाथी, 1000 1100 हाथी को डूब जाएं, इतना गहरा पानी है, इतना गहरा है। तो पहले ये कुंज जो है ये खुला हुआ था, इसी में लोग नहाते थे और नाव वगैरह में जाते थे, जैसे वहाँ आप देख रहे हैं सीढ़ियों पर लोग नहा रहे हैं। लेकिन फिर यहाँ पर जो है लोगों के डूबने की आशंका थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए इन्होंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर नहाने के लिए स्थान बना दिया इन्होंने। तो क्या है कि लोग घाटों पे नहाते हैं, जैसे साइड में वहाँ की स्टेयर्स पे नहा रहे हैं लोग, और या फिर यहाँ पर नहाते हैं। तो आइए आपको यहाँ पर भी लेके चलते हैं, वो देख रहे हैं वो स्थान, यहाँ भी लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आइए देखिए कितना सुंदर मंदिर है, कितना सुंदर सजा के सुंदर की घंटियों से है ना। अच्छा, इसमें मेरी माँ के नाम मुझे बहुत ही पसंद होती है, पता नहीं बहुत ही आनंद सा फील होता है मुझे, ये बहुत ही सुंदर सजा रखा है। आओ आगे लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए, ये हनुमान जी, कर्म धर्म पांचों पांडव। कहते हैं कि यहाँ पे पांचों पांडवों ने जो है वो हनुमान जी की पिंडी लगाकर और हनुमान जी की पूजा की थी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर, इतना खूबसूरत सजा हुआ है। चाहे वो इंटीरियर देख लो आप, चाहे वो मंदिर की साज सज्जा देख लो, इतना ही एक आनंद है ना। आइए आपको मैं आगे पूरे मंदिर की सैर करवाती हूँ। आके यहीं से मानसी गंगा के दर्शन कर लीजिए बैठे बैठे। अच्छा, ये है कृष्ण और बलराम जी बैठे हुए हैं, वो देखिए लिखा भी है ऊपर, कृष्ण बलराम जी दोनों भाई बैठे हुए हैं। और ये है मानसी गंगा, जहाँ आप नहाने और हाथ में धोने के लिए मैंने बताया था ना आपको, वो स्थान बनाया हुआ है, ये है वो स्थान। और यहाँ पर क्योंकि भजन चल रहे हैं बहुत ही तेज आवाज में, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम हो, पर आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही साफ सुथरा बनाया हुआ है, जो अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मैं भी हाथ में धोया थी, थोड़ा सा ध्यान रखिए बस तेज वगैरह का। हाँ 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 हाँ। ये नाम रखा नहीं